हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरॉन डिजिटल एकेडमी। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है पॉइंटर्स क्या है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, पॉइंटर्स एक स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स है जो दूसरे कोई वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए कि हमने यहाँ पे x की वैल्यू 10 ली, देन हम y की वैल्यू 20 ले रहे हैं एंड z की वैल्यू 30 ले रहे हैं। तो इसमें होगा क्या कि ये जो सारे वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए हैं, ये वेरिएबल्स ऑब्वियसली मेमोरी में कहीं पे तो स्टोर होगा। तो बैकग्राउंड में इसका क्या होगा, ये कंसिडर कीजिए कि एक हमारे पास ये मेमोरी है, ये हमने 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं x, y और z, जिसमें वैल्यू है 10, 20, 30। अभी ये जो वेरिएबल्स जहाँ पे भी मेमोरी में स्टोर होंगे वहाँ पे एक एक एड्रेस होगा। सो फॉर एग्जांपल 100001, 100002 एंड 100003। ये एड्रेस कोई भी हो सकता है, वो मेमोरी के ऊपर डिपेंड रहेगा। ओके, तो पॉइंटर्स से हम ये जो वैल्यूज है, ये जो पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस है, वो एक्सेस कर सकते हैं पर्टिकुलर कोई वेरिएबल का। चलिए एक बार इसको हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे x, y, z 3 वेरिएबल क्रिएट किए हैं। अभी हम पॉइंटर बना रहे हैं। पॉइंटर बनाने के लिए हमें लिखना है pt, मतलब जो स्टार है वो हमें आगे लिखना है। तो ये जो प्रोग्राम है वो समझ जाएगा कि ये एक पॉइंटर वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, चलो तो एड्रेस हम किसी वेरिएबल का कैसे गेट करेंगे, तो सिंपली आगे आपको लिखना है n% और x। ठीक है, तो ये पॉइंटर में क्या होगा, जो x वेरिएबल जहां पे भी स्टोर होगा उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, चलिए एक बार हम प्रिंट करवा के देखते हैं। एड्रेस लाइक x एड्रेस इक्वल टू %d और ptrx। ठीक है, ये हमें एड्रेस रिटर्न करेगा। और अगर x की वैल्यू हमें प्रिंट करानी है तो सीधा हम यहाँ पे लिख देंगे x। ओके, चलिए एक बार इसको चेक करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप रन कराओगे, देखिए ये एक वार्निंग जनरेट हो रही है, इग्नोर। और यहाँ पे आप देखिए कि x का जो एड्रेस है वो मेमोरी में इस पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर हुआ है और ये जो है ये x की वैल्यू है। चलिए इसी तरह से हम जो y वेरिएबल है उसका भी एड्रेस स्टोर कराते हैं, तो ptry। ओके, सेम चीज ptry और जो भी y का एड्रेस है वो। ठीक है, और यहाँ पे हम y का सिंपली एड्रेस प्रिंट कराते हैं, ptry। ठीक है, अब जैसे ही आप रन कराओगे ये देखिए, ये है x का एड्रेस और ये है y का एड्रेस। नॉर्मली पॉइंटर हम कब यूज करते हैं, जब आपको किसी वेरिएबल का एड्रेस चाहिए तब। ओके, चलिए और थोड़ा हम आगे थोड़ा एडवांस में सीखते हैं। यहाँ पे हमने x का एड्रेस प्रिंट कराया है। ठीक है, सिंपली ये हमारा एड्रेस है 808 पे अभी ये स्टोर हुआ है। अभी आप पॉइंटर से भी उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, वो पर्टिकुलर वेरिएबल की। तो x वैल्यू और आपने यहाँ पे लिखा *ptrx। स्टार मतलब क्या कि ये पर्टिकुलर एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर होगी वो हमें चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पे ptrx किया तो ये रहा एड्रेस, और *ptrx किया है तो वो पर्टिकुलर एड्रेस पे जो भी वैल्यू है वो हमने प्रिंट कराई है। ठीक है, पॉइंटर से भी आप पर्टिकुलर कोई वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, इवन आप चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ptrx इक्वल्स टू 90। ओके, और उसके बाद हमने अगर x की वैल्यू प्रिंट कराई और विथ हम x प्रिंट कराते हैं। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी हमने x की वैल्यू चेंज नहीं की है, बट हमने एड्रेस से ये पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशन पे जो वैल्यू है वो एट दी एंड तो एक x की वैल्यू है वो चेंज कर देगा। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, x की वैल्यू 10 थी, फिर हमने पॉइंटर से उसकी जो वैल्यू है वो हमने चेंज किए और यहाँ पे जो x बाद में हमने प्रिंट कराया तो जो न्यू वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, पॉइंटर का यूज करके भी आप पर्टिकुलर कोई वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। सिंपल है, पॉइंटर हम कब यूज करेंगे, जब हमें किसी वेरिएबल का एड्रेस चाहिए तो। ओके, नाउ एक और चीज हम सीखते हैं। जब हमने scanf लिखा था तो हम कुछ इस तरह से वेरिएबल का इनपुट ले रहे थे। इसका मतलब क्या है, यहां पे भी हमने लिखा है n%x। ओके,
उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि स्कैनफ हम बाद में एक बार समझेंगे कि क्यों यहाँ पे n% लिखते हैं। सो इसका मतलब ये है कि हमें एक x वेरिएबल का इनपुट लेना है, कहाँ पे, जहां पे x का एड्रेस है वहां पे, इसलिए हम यहाँ पे सिंटेक्स में n% यूज करते हैं। सो इसका मतलब ये है कि x जहां पे भी स्टोर हुआ है उस एड्रेस पे हमें एक इनपुट वैल्यू लेनी है, ठीक है। चलिए, सो इस तरह से आप पॉइंटर मैनेज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं कि आप एक एरे को कैसे पॉइंटर से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये सब कुछ हम अभी कमेंट में करते हैं, ओके। और एक एरे लेते हैं। सो सिंपली एक इंटीजर का, नंबर्स का एक एरे है, नंबर्स एक एरे, और उसमें हम यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवाते हैं। फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। अभी एक पॉइंटर लेते हैं। सो इंटीजर स्टार ptr इक्वल टू n% ऑफ नंबर्स, ठीक है। सो ये आ गया कि ये जो पर्टिकुलर एरे जिस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा वो अभी हमें मिल जाएगा। सो /n %d एड्रेस इक्वल टू %d एंड जो भी पॉइंटर है वो हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। सो इसमें क्या होगा कि एरे जहाँ पे भी स्टोर होगा उसका हमें लोकेशन मिल गया। अभी अगर हमने यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कराई तो ये देखिए, यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं *ptr, तो हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू मिली, जो फर्स्ट वैल्यू है वो, ठीक है। आप पॉइंटर को इंक्रीमेंट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ptr++, मतलब जो नेक्स्ट एड्रेस है वो हमने यहाँ पे ptr++ कराया और फिर से हम ptr को प्रिंट कराते हैं। देखिए 10 और 20, ठीक है। सो ये जो है ये होगा फर्स्ट लोकेशन पर, देन ये होगा सेकेंड लोकेशन पर। देखिए दोनों लोकेशन हम यहाँ पे देखते हैं। सो ये है 648, फिर है 652। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये आया कि क्यों 649 नहीं है, बिकॉज इसमें होगा क्या, ये एक इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर वैल्यू 4 से इंक्रीमेंट होती है, वो मेमोरी में 4 बाइट्स अलोकेट करता है। तो 648 + 4 तो 652, ठीक है। सो आप इस तरह से पॉइंटर का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कर सकते हो और एरे की सारी वैल्यू इस तरह से एक्सेस कर सकते हो, ओके। सो पॉइंटर नॉर्मली अभी जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पॉइंटर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि पॉइंटर से आप कैसे आप वैल्यूज़ और सब कुछ एक्सेस कर सकते हो, ओके। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।